हर पुरुष को इन 4 स्त्रियों से भूलकर भी प्रेम प्रसंग नहीं रखना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि एक स्त्री पुरुष पर अपना प्रेम कब तक रखती है और कब उसे बीच में ही छोड़कर चली जाती है। यह कहानी है चंद्रवंशी राजा पूर्वा का, जो बुद्ध और इला के पुत्र थे। एक बार राजा पूर्वा और उर्वशी अप्सरा का प्रत्यक्ष मिलन हुआ। राजा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने राजा पूर्वा से विवाह करने के लिए कुछ शर्तें रखीं, और शर्तें इसलिए रखी कि उर्वशी जो थी वो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी, और अप्सराओं का कार्य तो आप जानते ही हैं कि राजा इंद्र अप्सराओं से क्या करवाता था। अप्सराएं नृत्य कला और अपनी सुंदरता से लोगों को रिझाने का काम करती थी। उनका काम वैवाहिक बंधन में बंधना नहीं था। उनके कर्म एक आदर्श महिला से अलग थे। उनका काम किसी से प्रेम करना नहीं था। इंद्र ने उसे जिसे भी मोहित करने का आदेश दिया, उसने अपने अभिनय से उसे मोहित कर लिया। उसके हृदय में किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं था। एक दिन जब राजा पूर्वा और उर्वशी की मुलाकात हुई तो राजा पूर्वा उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गए। राजा पूर्वा ने उसी क्षण उर्वशी से विवाह करने के लिए कहा, तो उर्वशी ने राजा को समझाया कि देखो, हमारा काम किसी से विवाह करके उसकी पत्नी बनना नहीं है। हम स्वतंत्र स्त्रियां हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बिना नहीं रह सकते तो हम तुम्हारा मन रखने के लिए तुमसे विवाह कर लेते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अन्यथा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने पूछा कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तो उर्वशी ने कहा, सुनो, पहली शर्त हमारी ये है कि आपकी सैया के अतिरिक्त मैं आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी। दूसरी शर्त यह है कि मेरे यह 2 भेड़ के बच्चे हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, इनकी सुरक्षा आपको हर समय करनी होगी। यदि मेरी दोनों शर्तों में से एक भी शर्त आपने तोड़ी तो मैं तुम्हें उसी क्षण छोड़कर चली जाऊंगी। यह प्रेम नहीं था, यह करार था, यह सौदा था। राजा पूर्वा उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने उर्वशी की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद उर्वशी और राजा पूर्वा एक साथ रहने लगे। राजा को उर्वशी की दोनों शर्तें याद थी, इसलिए वे हर समय सावधान रहते थे। इसी तरह धीरे धीरे 4 साल बीत गए। दूसरी ओर देवताओं को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मृत्यु लोक में राजा की पत्नी के रूप में रह रही है। देवता जानते थे कि उर्वशी ने पूर्वा राजा के साथ रहने के लिए 2 शर्त रखी है। यदि उन दोनों प्रतिज्ञाओं को भंग कर दिया जाए तो उर्वशी स्वतंत्र होकर स्वर्ग में लौट आएगी। यह सोचकर देवताओं ने उर्वशी के दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लिया और उन्हें लेकर आकाश में उड़ने लगे। दोनों भेड़ के बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उस समय राजा पूर्वा और उर्वशी अपनी सैया पर सो रहे थे। जब भेड़ के बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उर्वशी ने राजा से कहा, देखो महाराज, कोई मेरे बच्चों को ले जा रहा है। राजा पूर्वा निर्वस्त्र अवस्था में ही भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि सैया से अलग यदि उर्वशी उसे निर्वस्त्र देख ले तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही राजा भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए भागा, उसी क्षण जोर की बिजली कौंधी, जिसके प्रकाश में उर्वशी ने राजा पूर्वा को निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी की प्रतिज्ञा भंग हो चुकी थी, इसलिए वह राजा पूर्वा को छोड़कर स्वर्ग चली गई। उधर जब राजा वापस लौटे तो उन्होंने उर्वशी को घर में नहीं पाया। राजा को समझ आ गया कि उसने उर्वशी के दोनों वचन तोड़ दिए हैं, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई है।
उर्वशी के वियोग में राजा दिन रात बहुत दुखी रहने लगे। वह पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढता फिरता था। उर्वशी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर पागल बना दिया था। उसे लगा कि उर्वशी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वह उसका भ्रम था। राजा उससे प्रेम करते थे, परंतु उर्वशी उससे प्रेम नहीं करती थी। राजा कई दिनों तक उर्वशी को ढूंढते रहे, लेकिन अप्सरा उर्वशी ने राजा पूर्वा की ओर मुड़कर नहीं देखा। वह अपने आप को उर्वशी के द्वारा छला हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन उसे मानसरोवर के पास अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी विचलन करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसके सामने फिर वही प्रस्ताव रखा कि वह उसके पास आकर रहे, लेकिन उर्वशी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और राजा को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें समझाया, महाराज, इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें, आप कभी दुखी नहीं होंगे। नंबर 1, अप्सराओं की किसी के साथ मित्रता नहीं होती। मनुष्यों को स्त्री रूप में दिखने वाली ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए जो अभिनय करने वाली हो, जो धन के लिए कुछ भी करने वाली हो, जो किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली हो, जो स्त्री होकर स्त्रियों की मर्यादा का पालन न करती हो, जो स्वतंत्र हो। ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ छलावा होता है। वे अपने कार्यों को बनाने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलती है। कहते हैं, जैसे व्यापार में रिश्ते नाते मित्रता किनारे कर दिए जाते हैं, उसी तरह ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ व्यापार की तरह होता है। उनकी प्रशंसा भी झूठी होती है। दर्शकों, उर्वशी अब दूसरी बात बताती है। हे राजन, जैसे अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चला जाता है, जैसे पक्षी फलहीन वृक्ष को छोड़ जाता है, जैसे प्रजा शक्तिहीन और पराजित राजा को छोड़ देती है, उसी तरह वेश्याएं निर्धन और शक्तिहीन पुरुषों को छोड़ जाती है। नंबर 3, इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है। नंबर 1, अच्छी संतान। नंबर 2, पतिव्रता स्त्री। नंबर 3, सज्जन लोगों का संग। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी होगी, अपने कार्यों में निपुण हो, अपने पति से प्रेम करने वाली हो, सत्य बोलने वाली हो। ऐसी स्त्री को ही पत्नी माना जाता है। और अंत में मैं तुम्हें एक बात और बताती हूं, इसे ठीक से समझ लेना। तुम जिस वासना के भ्रमण जाल में फंसे घूम रहे हो, ये कभी आपको सुख नहीं दे सकती। कहते हैं, काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसी कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई चीज नहीं है। उर्वशी के इस प्रकार समझाने पर राजा पूर्वा अपने नगर को लौट आया। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य नारी जाति को अपमानित करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि दोष संसार के हर प्राणी में पाए जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, पर हमें उन दोषों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए जिनकी वजह से मनुष्य के देखने का, बोलने का नजरिया बदल जाता है। दर्शक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।